नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राजनीति में दंगल मचा है और सरकार मोदी की दुम दबा करके भाग रही है। अब दर्शकों को मालूम है ना, 56 इंच का सीना वाला सरकार, डंका बजने वाली सरकार दुम दबा करके भाग रही है इस वक्त सदन से। लेकिन यह सरकार जिस तरह सवालों में घिर गई है, अब इस सरकार के पास जवाब नहीं है, क्योंकि इसके काले चेहरे जो हैं उसके ऊपर से पर्दा हट गया है और इतनी काली है सरकार अंदर, ऐसी कल्पना कभी किसी ने नहीं की होगी कि इतनी नियत की काली सरकार हो सकती है। अब इस देश से हकीकत छुपाने वाली पहली सरकार है। ऐसा नहीं है कि सरकारें हकीकत नहीं छिपाती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकारें हकीकत पहले भी छिपाती रही हैं, लेकिन इतना हकीकत छिपाए, पूरे के पूरे हकीकत पर पर्दा डाल दे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और जो छिपाने की कोशिश भी करती थी तो विपक्ष उसको सामने ला देता था और सरकार को उस पर चर्चा करना पड़ता था, तो वह भी विपक्ष के माध्यम से देश के सामने आ जाता था और सरकार को उस पर तथ्यों के साथ जवाब देना पड़ता था। और सरकारें जवाब देती थी और उसमें से बच के निकलने का रास्ता भी बनाती थी। लेकिन देश को ऊपर आफत आ जाए कोई सीमा पर, ऐसा कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा। भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के वक्त कारगिल हुआ, हर कोई जानता है। उस वक्त भी देश साथ था, और जब ऐसी आपदा आती है तो देश साथ होता है। लेकिन देश साथ होने के बावजूद नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री उसका नाजायज फायदा उठाता है और देश को गुमराह करके अपने स्वार्थ की राजनीति करता है, तो सवाल खड़े होते हैं। अब ऐसे में सरकार के, मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में इंडिया गठबंधन जुटा हुआ है और इसका आगाज कहीं न कहीं ममता बनर्जी और कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ममता बनर्जी और कांग्रेस, उसमें डीएमके भी है, उसमें समाजवादी पार्टी है, और पूरी तैयारी के साथ यह बातें और चर्चाएं तब हुई जब चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बहस करने के लिए ममता बनर्जी आई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दिया कि महाभियोग हम लाएंगे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ महाभियोग। कि जिस तरह मतदाता सूची से लोगों का नाम काटा जा रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लाखों करोड़ों की संख्या में नाम काटे जा रहे हैं और लोगों को मतदाता सूची से अलग किया जा रहा है, और गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटर का मतदाता सूची में नाम फर्जी वारे से जोड़े जा रहे हैं। अब इन सभी तथ्यों के साथ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्यों सुने? अभी तक तो नहीं सुना। एसआईआर पर साल भर के तकरीबन होने को आ गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। और बिहार का चुनाव हो गया, पश्चिम बंगाल का भी चुनाव हो जाएगा, तो यह सरकार के नापाक इरादे जो है, इसके खिलाफ एक जंग की शुरुआत हो गई है राजनीति के अंदर। अब ऐसे में विपक्ष हमलावर है और सदन नहीं चल पा रहा है, और इस बीच विपक्ष जब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग तकरीबन 200 सांसदों से अधिक के हस्ताक्षर के साथ ओम बिरला के पास जा रहा है, तो ओम बिरला इसको मानेंगे नहीं मानेंगे यह देखना महत्वपूर्ण होगा। और इसको नहीं माने, महाभियोग को नहीं एक्सेप्ट किया, तो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के पास आएगा और सरकार को विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। फिर वोटिंग होगा कि सरकार के पास बहुमत है कि नहीं। इस पर विचार कर रहा है अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया गठबंधन। कल की बैठक में यह तय होगा। अब ऐसे में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी कि क्या यह सरकार विश्वास मत हासिल कर पाएगी या नहीं, क्योंकि हासिल करती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ कि जनरल नरवणे का जो किताब था, जिसका राहुल गांधी ने जिक्र पार्लियामेंट में किया था और
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि नहीं, वह किताब छपी नहीं है, आप उस किताब के तथ्य पर बहस नहीं कर सकते। चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन इस देश के राहुल गांधी सेना के उस किताब के हवाले से चर्चा करना चाहते थे कि लद्दाख की सीमा में जब चाइना बॉर्डर क्रॉस करके भारत की सीमा में ढूक आया था और टैंक उसके आ रहे थे, 4 टैंक, और हमारे सेना देश की जो है उससे मात्र 500 मीटर की दूरी पर थी, और जब हमारी सेना ने सरकार से परमिशन मांगा, चूंकि हमारे देश की सेना को जंग का ऐलान करने के लिए और जंग छेड़ने के लिए हमारे देश की सरकार का ऑर्डर चाहिए, तो उस वक्त 2.5 घंटा का वक्त लगा दिया नरेंद्र मोदी ने जवाब देने में, रक्षा मंत्री ने। नरेंद्र मोदी ने तो बात ही नहीं की। और सोचिए 2.5 घंटा और 500 मीटर की दूरी, 500 मीटर आदमी को आने में कितना वक्त लगता है, 500 मीटर की दूरी, और वह भी चाइना की सेना को। ऐसे में सेना हमारी सदमे में थी, काफी नुकसान हुआ, हमारे जगहों पर वह कब्जा कर लिए, और 2.5 घंटे बाद रक्षा मंत्री इस देश का लाचार होकर के फोन करता है कि प्रधानमंत्री से हमारी बात हुई है, जो अच्छा समझो करो, लेकिन ऑर्डर नहीं दिया। ऐसे में अपने किताब में उल्लेख किया है इस बात का जनरल नरवणे ने, और वह किताब लेकर आज प्रूफ के तौर पर देश का लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी पार्लियामेंट में पहुंच गया। सरकार का पर्दाफाश हो गया, यह सरकार बुरी तरह से फंस गई। अब उसका जवाब नहीं है, पूरा सदन खाली, सदन अस्कित हो रहा है, सरकार भाग रही है, विपक्ष दौड़ा रहा है। अब ऐसे में अमेरिका से के जाल में जो मोदी फंसे और जो यह सरकार पाखंड कर रही थी, कल जो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा कि, और गालियां दी विपक्ष को, लेकिन यह नहीं बताया कि डील कैसी हुई है, किन शर्तों पर हुई है, और जबकि इस सरकार ने डील कर ली है, नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद दे दिया है अमेरिका को और जश्न भी मना लिया है कि डील पक्की हो गई, और देश को बोल रहा है कि अब आखिरी करार बाकी है, लेकिन इस पर से पर्दा उठा दिया अमेरिका ने। अमेरिका के मंत्रालय ने इस बात को खुलासा टीवी चैनलों पर कर दिया है। क्या शर्त हुई है? यह शर्त हुई है कि रसिया से 1 बूंद भी ऑयल नहीं लेगा भारत, जिसकी वजह से 18% टैक्स किया गया है, और $500 बिलियन यानी कि 45,30,000 करोड़ का अमेरिका से व्यापार करेगा भारत, सामान खरीदेगा, जिसमें डेयरी का भी सामान होगा, और अमेरिका के किसी भी सामान पर भारत टैक्स नहीं लगाएगा। जो तकरीबन 15 से 70% टैक्स लगता था, वह टैक्स 0 कर दिया जाएगा। जो 100 रुपया के सामान पर 70 रुपया टैक्स लगता था, हमारे देश लगाता था अमेरिका पर, वह टैक्स 0 हो जाएगा, और जो 2 से 3% टैक्स अमेरिका लगाता था, वह टैक्स अब अमेरिका 18% लगाएगा, यानी कि 6 गुना ज्यादा। सोचिए, और हमारे देश की सरकार 0। यह सरकार क्यों छिपा रही है? और अमेरिका इसके खुलासे कर रहा है कि हमारी डील पक्की हो गई है, और इसके लिए धन्यवाद दिया मोदी ने, और यह सारे वादे किए हैं, करार किया है, तब हमने 18% टैक्स किया है 25% से। 25 में 18 हुआ है, 50 में 18 नहीं, वह 25% प्लस है 18 पर, जो वह पेनाल्टी है। जब रसिया से पूरी तरह से बंद कर देगा, उसके सबूत दे देगा भारत, तब वह 25% हटेगा। तो नरेंद्र मोदी ने यह डील क्यों किया? इसको लेकर के राहुल गांधी साफ शब्दों में कह रहा है, इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन, कि जेफरी एप्स्टीन फाइल में मोदी का और मंत्रिमंडल का नाम आने के बाद, और चहेते उद्योगपतियों का नाम आने के बाद, और गौतम अडानी के फंस जाने के बाद यह समझौता किया गया है, यानी कि मोदी ने सरेंडर किया है ट्रंप के सामने। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का सौदा करते, यही बात एडवोकेट सुब्रमण्यम स्वामी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा था जब जेफरी एप्स्टीन फाइल का नाम उठा था कि आने वाला है तस्वीरें, तब
सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बात कही थी कि मोदी इस देश को बेच डालेगा और यह ब्लैकमेल हो रहा है क्योंकि इसके जीवन का बहुत बड़ा राज ट्रंप के पास है, तो उससे अच्छा इसके चेहरे को बदल दो, इसे हटा दो। लेकिन यह बने हुए हैं और उसका फायदा अमेरिका उठा रहा है और दूसरे देशों से जो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे उन रिश्तों में दरार डाल रहा है अमेरिका के जरिए। नरेंद्र मोदी डाल रहा है अपने चरित्र को छिपाने के लिए, लेकिन कहां छिपता चरित्र? अब फूलों की खुशबू कागज के फूल में नहीं आ सकती, तो वह कैसे आएगा? इनका पर्दाफाश मोदी का हो चुका है। अब ऐसे में अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है तो जैसा मैंने कहा कि इस पर चर्चा करेंगे, उस समीकरण को आप दर्शक बड़े ध्यान से समझ लीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूं कि यह सरकार फंसी हुई है और कभी भी यह सरकार जा सकती है, इसके पास बहुमत नहीं है। 543 लोकसभा सीटों में 272 बहुमत का आंकड़ा है। 543 लोकसभा की सीटों में 272 बहुमत का आंकड़ा है, ध्यान रखिएगा। और महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से एकनाथ शिंदे शिवसेना के साथ इस सरकार का टकराव है और एकनाथ शिंदे ने अब बिगुल विरोध का छेड़ दिया है, महाराष्ट्र बीएमसी से इस देश की जो मौजूदा मोदी सरकार है उसकी उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है महाराष्ट्र बीएमसी से। अब ऐसे में महाराष्ट्र बीएमसी से अगर इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है तो वह तथ्य आप दर्शकों के सामने रखूंगा जो जानना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 87 पार्षद हैं और एकनाथ शिंदे के पास 29, दोनों को मिलाकर के 114 का बहुमत का आंकड़ा हो जाता है वहां बीएमसी के अंदर, जबकि 228 का सीटें हैं और 114 बहुमत का आंकड़ा है। अगर दोनों साथ नहीं रहेंगे तो मेयर नहीं बन पाएगा। ऐसे में दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशी खड़ा किए हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। यानी कि एकनाथ शिंदे ने एनडीए गठबंधन छोड़ दिया है महाराष्ट्र में, तभी तो भाजपा के खिलाफ खड़ा किया है। महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन तोड़ दिया शिंदे ने, तभी तो बीएमसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने मेयर पद की दावेदारी ठोकी है, पर्चा दाखिला किया है। ऐसे में 29 सीटों वाली एकनाथ शिंदे शिवसेना के पास कहां से आएंगे 114? ऐसे में इंडिया गठबंधन एकनाथ शिंदे को समर्थन देगा मेयर बनाने के लिए बीएमसी में। उद्धव ठाकरे से बातचीत हुई है, ऐसा कहा जा रहा है चर्चा में। अब वह तो वोटिंग के दिन पता चलेगा, 11 तारीख को मेयर मिल जाएगा महाराष्ट्र बीएमसी को। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन अगर समर्थन देता है तो एकनाथ शिंदे शिवसेना का मेयर बन जाएगा बीएमसी में, और एकनाथ शिंदे शिवसेना का मेयर बन जाएगा तो एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी सरकार से अपना समर्थन वापसी भी करेंगे, क्योंकि अगर बीएमसी में टकराव है और भाजपा के खिलाफ गए हैं तो सरकार से इनको विदाई तय है, क्योंकि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। महाराष्ट्र की सरकार को आंच नहीं आएगा, लेकिन बीएमसी भाजपा के हाथ से निकल जाएगा और एकनाथ शिंदे को जैसे ही बाहर करेंगे वैसे दिल्ली केंद्र की सरकार मोदी सरकार से 7 सांसद विदाई कर हो जाएंगे और बाय बाय करके मोदी को अलग हो जाएंगे। वह 7 सांसद इंडिया गठबंधन के साथ होंगे और वह 7 सांसद इंडिया गठबंधन के साथ होंगे तो नरेंद्र मोदी कमजोर होंगे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद और नीतीश कुमार के 12, इन सांसदों का महत्व बढ़ जाएगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है, तो फिर यह सरकार कैसे बचेगी? क्योंकि फिर मनाया जा सकता है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को, और कहा जा रहा है कि जिस सिचुएशन में यह सरकार फंसी है सेना के बुक को लेकर के, और जिस तरह से इस सरकार ने अमेरिका से डील किया है,
अब सेना के तरफ से पूर्व जनरल नरवणे की किताब से यह पता चलता है कि चाइना को जानबूझ करके हमारे देश की सीमा में आने दिया हमारे देश की मोदी सरकार ने, और सेना विवश थी हमारे देश की, जो चौथी विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना है, वह सेना विवश थी, नहीं रोक पाई। और ऐसे में यह सरकार की नाकामियां सामने आएगी। ऐसे में कोई भी, चाहे नीतीश हो, नायडू हो, इस सरकार को समर्थन नहीं देंगे। अविश्वास प्रस्ताव में यह सरकार घिर जाएगी मोदी की, और मोदी सरकार संकट में आ जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से 18 सांसद चंद्रबाबू नायडू के समर्थन वापस लेंगे। 18 सांसद समर्थन लेते ही नीतीश कुमार भी 12 सांसदों का समर्थन वापस ले लेंगे। यह सरकार फिर 250 के आसपास आ जाएगी, यानी कि 7 एकनाथ शिंदे के, 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के और 12 नीतीश कुमार के साथ छोड़ देंगे। अब आप दर्शक इसे समझिए, 293 के आंकड़े पर जो सीटें हैं इस समय एनडीए गठबंधन सरकार के पास, 7 एकनाथ शिंदे के हटते ही यह सरकार 286 पे आ जाएगी, और 16 चंद्रबाबू नायडू के वह समर्थन वापस लेते ही यह सरकार 270 पर आ जाएगी, और 2 सीटों का समर्थन जैसे ही पवन कल्याण वापस लेंगे यह 268 पर आ जाएगी, और 12 का जैसे ही लेंगे समर्थन वापस यह सरकार 65 आ जाएगी, 55 पर आ जाएगी। सोचिए फिर यह सरकार कैसे बचेगी। यानी कि इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में किसानों का आंदोलन भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो इस सरकार के लिए घातक होने जा रहा है। अमेरिका के इस टैरिफ, अमेरिका ने जो डील हुई है कि जो अपना डेयरी का सामान उठाएगा, किसान कभी भी दिल्ली के लिए कूच कर सकते हैं, जगह जगह हर राज्यों में धरने पर बैठ सकते हैं, जो इस सरकार के लिए बहुत मुसीबत खड़ा कर सकता है। अमेरिका डील इस सरकार ने समझौता एक्सचेंज फाइल और गौतम अडानी के लिए किया है, ऐसा विपक्ष का कहना है, और यह चीजें इस देश के खिलाफ है। ऐसे में नरेंद्र मोदी अपने चरित्र को छिपाने के लिए इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में किसान भी सड़क पर, और जब किसान सड़क पर आएगा, और भारतीय जनता पार्टी के ही नरेश सिरोही जो बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि अगर यह डील होती है तो इस डील से यह देश बर्बाद होगा, और बड़े आंदोलन का सामना नरेंद्र मोदी सरकार को करना पड़ेगा, और सरकार क्या सकती है। तो अब जिस बात को छिपाया जा रहा था कि अभी तो ट्रंप ने ट्वीट किया है, वही 2 तथ्य थे कि अमेरिका के कृषि मंत्री और राष्ट्रपति का ट्वीट, लेकिन अब तो वहां की सरकार ने इसे आधिकारिक कर दिया है, और हमारे देश की सरकार अभी भी छुपा रही है। यानी कि यह सरकार देश बेच रही है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है और आपके सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन इस सरकार की उल्टी गिनतियां शुरू हो चली है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की जो भी राय हो और जो सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।